इमरान खान एक बार फिर करप्शन के खिलाफ जिहाद की बात कर रहे हैं, यही बयानियां बना रहे हैं, मगर उनके एहतसाब के बयानिए को एक के बाद एक धचका भी लग रहा है। उनकी हुकूमत में भी लग रहा था और आज भी लग रहा है। आला अदालतों में इमरान खान दौर के केसेस या फिर उनकी तरफ से करप्शन के खिलाफ बयानिए के अहम केसेस मेरिट पर टिक ही नहीं पा रहे हैं। ये तासुर मजीद मजबूत हो रहा है कि इमरान खान के दौर में सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए बेबुनियाद मुकदमात का सहारा लिया गया। उनकी हुकूमत में भी सुप्रीम कोर्ट एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग कहती रही और कल मरीम नवाज के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब खुद को बंद गली में लेकर जा रहा है, 29 सितंबर तक 4 सवालों के जवाब दे। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल को नैब के मुकदमे में बरी करते हुए नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी से मुताल्लिक रेफरेंस खारिज कर दिया है। अहम बात यह है कि एहसन इकबाल ने इस केस में 2 महीने से जायद की जेल भी काटी है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सबूत के बड़े बड़े दावे भी करते रहे थे। हुकूमत जाने के बाद भी इमरान खान ने एहसन इकबाल के खिलाफ तकारीर में इल्जामात लगाए और आज समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब हुक्काम से सवाल किया कि पिछली बार पूछा था कि इस केस में करप्शन कहां पर है। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहरियों की फलाह का प्रोजेक्ट था। नैब ने करप्शन का केस बनाया और प्रोजेक्ट को रोक दिया। क्या एहसन इकबाल 2009 में किसी ओहदे पर थे? जब एहसन इकबाल पर इल्जाम लगा तो क्या उनके पास कोई ओहदा था? क्या एहसन इकबाल के पास वजारत बैनुल सूबाई राब्ता में कोई ओहदा था? चीफ जस्टिस ने नैब के वकील और तफ्तीशी अफसर से मुकालमा किया कि आपका काम करप्शन पकड़ना था, आप पॉलिसी में मुदाखलत कर रहे हैं, आपकी बातें इख्तियारात से तजावुज कर रही हैं, इस केस में करप्शन का एक भी नुक्ता साबित नहीं होता। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि हम करप्शन करने की बात नहीं करते बल्कि नुकसान की बात करते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि नुकसान का इतना ही ख्याल है तो फिर खुद पर भी केस बनाएं, नुकसान तो आपने किया है, अगर आपके दलाइल को मान लें तो फिर आप पर केस बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी इंजीनियरिंग पर फैसला जारी किया था, क्या यह सियासी इंजीनियरिंग का बेहतरीन केस नहीं है? क्या नैब ऑर्डिनेंस में आपको ऐसा करने का इख्तियार दिया गया है? आहत चीमा बरी हो गए ना, 3 साल आपने उन्हें गिरफ्तार रखा। आहत चीमा बेहतरीन अफसर थे, कौन जिम्मेदार है इस सबका? चीफ जस्टिस ने नैब हुक्काम से मुकालमा किया कि आपने शहरियों की भलाई के इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और एहसन इकबाल को पकड़ लिया। बताएं कौन इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार है? क्या एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट अपनी जेब में डाल दिया? यह प्रोजेक्ट शहरियों की बेहतरी के लिए था, करप्शन का आप बता नहीं पा रहे हैं और एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके रखा। बार बार पूछ रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में करप्शन बता दें, बताएं ये प्रोजेक्ट किसके लिए था? तो नैब के वकील ने जवाब दिया कि एहसन इकबाल ने अपने हल्के नारोवाल के लोगों को फायदा पहुंचाया। तो चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि क्या नारोवाल के शहरियों को फायदा देना जुर्म है? ये बताएं नुकसान कहां पर हुआ है, करप्शन कहां पर हुई है? क्या किसी मकसद से नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ केस बनाया? आपके दलाइल से तो यही तासुर मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि नारोवाल छोटा सा जिला है, वहां यह प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सेक्रेटरी क्या कोई बच्चे होते हैं? इसी तरह आपने सेक्रेटरियों को प्रेशर डालकर केसेस बनाए। तफ्तीशी अफसर साहब, आप अब तक नहीं बता पाए कि करप्शन आखिर हुई कहां है। किसी के खिलाफ नैब में गलत केस बनाया जाए तो वो क्या करे? आपका दायरा इख्तियार तो करप्शन के इर्द गिर्द है। इस केस में करप्शन कहां है? यहां पर चीफ जस्टिस ने नैब के वकील से कहा कि आप गलत केसेस बनाते हैं। इतनी समातें इसलिए रखी थी कि नैब करप्शन साबित कर सके। एक दरख्वास्त गुजार को नैब ने गिरफ्तार किया और बदनाम भी किया। किस अखबार की बुनियाद पर करप्शन का यह केस बनाया गया? आप अखबार पढ़ें तो सही। आज एक मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब हुक्काम से कहा कि मुल्क को या आपने नुकसान पहुंचाया है या मार्शल लॉ लगाने वालों ने। समाअत के आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एहसन इकबाल की अपील पर मुख्तसर फैसला सुनाया और उन्हें नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में बरी कर दिया और यह रेफरेंस भी खारिज कर दिया। एहसन इकबाल जिस वक्त गिरफ्तार थे उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी केस के बारे में बड़े बड़े दावे करती थी, मगर बाद में जब शवाहिद पेश करने की बारी आई तो कुछ भी सामने नहीं लाया गया। दिसंबर 2019 में एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि एहसन इकबाल उर्फ अरस्तू उर्फ मुनाफिक नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है। इसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए था लेकिन बहुत बाद में पकड़ा गया। इसकी फ्रंट कंपनी और रिश्तेदारों की फहरिस्त जल्द सामने लाऊंगा। इनकी लूट मार ने मुल्क को तबाही के दिहाने पर ला खड़ा किया। ऐसे लोगों को कम से कम 3 दिन लटकाना चाहिए। खुद इमरान खान भी इल्जामात लगाते रहे, गुज़िश्ता दिनों भी लगाया, मगर दीगर कई केसेस की तरह एहसन इकबाल से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ के तमाम दावे महज दावे ही साबित हुए। ये केस आला अदालत में मेरिट पर टिक ही नहीं सका और आज एहसन इकबाल बाइज्जत बरी हो गए हैं। हमने दीगर कई केसेस की तरह इस केस में भी बार बार ये निशानदेही की थी कि एहसन इकबाल के खिलाफ नैब के केसेस में बहुत खामियां हैं, तो हम पर भी तनकीद की गई, पैमरा से नोटिस भिजवाए गए। हमने 4 फरवरी 2020 को भी अपने प्रोग्राम में पूरी तहकीक के बाद इस हवाले से तफसीलात अवाम के सामने रखी थी।
30 अप्रैल 2018 को नैब इस्लामाबाद ने एक एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने भारतीय सरहद से मुबैना तौर पर 800 मीटर दूर 44 एकड़ जमीन पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी बनाने और उस पर मुबैना तौर पर कवायद ज़वाबित और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद कौम के तकरीबन 6 अरब रुपए खर्च करने की मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। नैब ने ये एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया, जिसमें 2 इल्जाम थे। पहला ये कि ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर्स दूर वाक़या है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात है। पहले इस इल्ज़ाम का जायजा लेते हैं कि क्या वाकई ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर वाक़या है। हमने नारोवाल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से इस प्रोजेक्ट और भारतीय सरहद के दरमियान फासले का जायजा लेने के लिए कहा, तो हमें ये तफसीलात दी गई कि ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर वाक़या है। साथ ही हमने गूगल मैप से जब इस फासले का जायजा लिया, तब भी ये बात सामने आई कि ये 800 मीटर की दूरी पर नहीं है, बल्कि 8 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नैब ने अपनी इब्तिदाई एलामिया में मुबैना मीडिया रिपोर्ट्स पर जिस पहले इल्ज़ाम का जिक्र किया, वो तहकीकात पर मबनी नहीं था, वो दुरुस्त नहीं। दूसरा इल्ज़ाम नैब के इब्तिदाई प्रेस रिलीज में इस प्रोजेक्ट में 6 अरब रुपए की करप्शन का था। जब इस दूसरे इल्ज़ाम का जायजा लिया गया, तो पता चला कि अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस ही 2 अरब 90 करोड़ रुपए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें सरकारी दस्तावेजात में मौजूद हैं। तो नैब ने मीडिया रिपोर्ट्स पर 6 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज़ कैसे किया, क्यों ये प्रेस रिलीज में लिख दिया। पीएसडीपी में हर साल इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड मौजूद है। साल 2013 और 14 में पीएसडीपी में इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पीएसडीपी में साल 2014-15 के लिए इस प्रोजेक्ट में 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 2015-16 में इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 16-17 में इस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब और 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, और 2017-18 में इस प्रोजेक्ट के लिए 49 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो सब मिलाकर 2 अरब 88 करोड़ रुपए बनते हैं। और उसमें ज़मीन की लागत जो 3 करोड़ रुपए थी, उसे शामिल किया जाए तो ये रकम 2 अरब 91 करोड़ रुपए बनती है। जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूरा मामला 2 अरब 94 करोड़ रुपए के करीब आता है। तकरीबन 3 अरब रुपए बन सकते हैं, मगर 6 अरब रुपए तो कहीं से बनते ही नहीं हैं। ये तो खुद हुकूमत के अपने बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक बनते नहीं हैं। पब्लिक डोमेन में सारी दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन नैब ने इनका जायजा लेने से पहले मीडिया रिपोर्ट्स पर ही 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर जांच पड़ताल का आगाज कर दिया और उसे मीडिया में रिलीज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया और मीडिया में ही रिलीज कर दिया गया। किन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया, ये अब तक नहीं पता चल सका। जब इस मामले की तहकीकात कर रहे थे हम, तो हमने नैब के तर्जुमान से पूछा था कि वो कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन पर इदारे ने नोटिस लिया, तो उनका कहना था कि ये मामला अदालत में चल रहा है और नैब अपना मौक़िफ़ अदालत में ही पेश करेगा। बहरहाल नैब के 30 अप्रैल 2018 के इब्तिदाई एलामिया के बाद नैब की इंक्वायरी तेज़ हुई। एहसन इकबाल को नैब ने मुतअद्दिद दफ़ा समन जारी किए, उन्हें सवालनामा भी भेजा गया। 23 दिसंबर को जब एहसन इकबाल नैब के सामने पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो मुसलसल नैब के बुलाने पर उसके सामने पेश होते रहे। मुल्क से बाहर उम्रे के लिए गए, वापस आए तो पेश हुए। लंदन नून लीग की मीटिंग में गए, वापस आए तो पेश हुए। उसके बावजूद उन्हें पेशी पर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर को नैब ने एहसन इकबाल को अदालत के सामने पेश किया और इसी अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया कि एहसन इकबाल पर किकबैक्स या ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये नैब के वकील ने खुद अदालत को बताया कि उन पर ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।